हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ है, मस्त है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.7 इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले। उसमें हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर किया हुआ है ना। एक सेशन मैंने उसका अपलोड किया हुआ है और आज जो हम सेशन लेंगे वो क्वेश्चंस है ना, उसको मैं कंसीडर करूंगा और फिर मैं उसको यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। फॉर्मूला डिस्कशन मैंने सेशन अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे मैंने बिल्कुल डीपली डिस्कशन किया हुआ है और वहाँ पर मैंने फॉर्मूला कैसे बना उसका भी डिस्कशन हमने वहाँ पर किया हुआ है। तो एक फॉर्मूला मैंने उसका प्रूफ भी आपको दिखाया हुआ है कि आप ये कैसे, कई बार पूछा जाता है कि ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो मैंने वहाँ पर एक फॉर्मूला डिस्कशन किया हुआ है और मैंने वहाँ आपको ये भी बताया था कि आप उसके बेसिस से जो और फॉर्मूले मैंने दिखाए हुए थे उनको भी आप प्रूफ कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, है ना। उसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं, इजिली आप उसको सॉल्व कर पाओगे अगर उस जो एक फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया हुआ है उसको आप सही से देख लेते हो, है ना। आराम से उसको आप देख लेते हो तो स्टेप वही रहेंगे, है ना। बस आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिक्स से थोड़ा सा चेंज तो रहता ही है ना, हूबहू कोई चीज मिले ऐसा जरूरी नहीं है ना। लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हो तो फिर इतना मेच्योर आप हो जाते हो कि अगर कोई नई चीज आपके सामने आती है तो आप उसको डील कर ले जाते हो, हैंडल आप कर ले जाते हो, है ना। तो चलते हैं आज हम क्वेश्चन पे, है ना, और कंटिन्यू करते हैं। बने रहें आप, देखते रहें, एंजॉय करते रहें। अब आपके पास तो बिल्कुल समय है ही नहीं, है ना। आपको तो पूरा सिलेबस, है ना, अब तो आपको रिवाइज करने का टाइम, ठीक है। अब आप रिवाइज करें, ठीक है। आपके पास अगर जो आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप जल्दी जल्दी, है ना, पढ़ लीजिए और आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। रिवाइज करें, साथ ही साथ जो पढ़ाया जा रहा है मेहनत करें, क्योंकि आप ये सोचे कि अगर मेहनत नहीं की तो हमको सक्सेस मिल जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है आज के समय, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वही आगे नहीं बढ़ पा रहा है जो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये माइंड है, इसको जितना लगाए रखोगे, जितना किसी चीज में आप लगाए रखोगे उतना ही ये उस चीज में शार्प होता चला जाएगा, है ना। एक बार में चीजें नहीं आती है ना, एक बार में चीजें नहीं आती हैं। आपको भी नहीं आती है, मेरे को भी नहीं आती है, मेरे को भी एक बार में चीजें नहीं आती है ना। उसको रीड आउट करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है ना, बार बार, है ना। और समझना पड़ता है कि क्या तरीका है ना, क्या हम इसमें, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, कैसे हम इसमें सोच सकते हैं चीजों को। तो आप ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, है ना। आसान नहीं है एजुकेशन को अचीव करना, इतना आसान नहीं रहा, है ना। क्या आप सोचे कि आराम से मेरे को बैठे बैठे हाथ धरे मिल जाए, मेरे को मेहनत भी ना करना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस ख्वाहिश में हैं कि ऐसे ही हमको मिल जाएगी चीजें, हम कोई कहीं सेटल हो जाएंगे आराम से, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि आपके जैसे लाखों हैं, आपके जैसे लाखों हैं। तो आप सोचे, और आप सोचे कि जो कंटिन्यू मेहनत कर भी रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो नींद नहीं आती उनको, जो पढ़ाई कर रहे थे उनको नींद नहीं आती, है ना। और लेकिन वही है कि वो डेफिनेटली उनको मिलेगा, उनको जो टारगेट है उनका, उनको वो मिल जाएगा। पीछे रहेंगे तो हम आप पीछे रहेंगे, है ना। तो हम आप सबको मिल के मेहनत करनी है ना। आप पढ़ाई करें, आपका रिजल्ट, अभी तो आप 12th क्लास में, आपका भी रिजल्ट बढ़िया होगा। रिजल्ट जब बढ़िया होता है ना तो समाज का नजरिया चेंज हो जाता है आपके प्रति, है ना। अभी तो लोग आपको देख करके जो है आपको इरिटेट करते होंगे, है ना। ये देखो पढ़ने जा रहा है, क्या है, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, है ना। लोग आपको परेशान करते होंगे, लेकिन वही चीज उनके सामने आप कुछ ऐसा कर जाइए कि उनके मुंह पे ताला लग जाए, है ना। ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा एजुकेशन, ये पावर है एजुकेशन में, ठीक है ना। उनका मुंह अगर आपको बंद करना है तो एजुकेशन में ऐसी पावर है जो ऐसा कर सकती है। तो ये बताना मैं इसलिए बता रहा था मैं, ताकि आप थोड़ा सा जुनून आपके अंदर वो डेवलप हो, है ना। और आप पढ़ाई के प्रति आप अपना रवैया चेंज करें, जो जिस वे में आप पढ़ाई कर रहे हैं
उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। आप चेंज करें, आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। चलो क्वेश्चन पे हम आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, है ना। चलिए, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से आप इसको देखें। क्या तरीका रहेगा सॉल्व करने का। मैंने फॉर्मूला जो सेशन अपलोड किया वो उसको आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये समझ में नहीं आएगा। ये अगर लिखा ऐसे है तो फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई आइडिया आपको नहीं रहेगा। फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद है, उस सेशन को नहीं देखा है, तो आप यहाँ फिर आपका देखने का कोई मतलब है ना। बहरहाल मैं डिस्कस कर दूंगा इसको, मैं सॉल्व करूंगा, तो मैं जब मैं फॉर्मूला डिस्कशन करूं, है ना, और मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो यहाँ तो मैं उसका डिस्कशन करूंगा ही, फॉर्मूला तो मैं आपको बताऊंगा ही, है ना, कि कैसे वहां पर अप्लाई होता है। लेकिन उसको जब आप देख रहोगे तो आप खुद आपको अच्छा लगेगा, आपको फील अच्छा होगा, है ना। चीजों में फील आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। जब तक आपको फील नहीं आता है किसी चीज का, तब तक मजा नहीं आता है ना। तो फील जरूरी है। चलो इसको क्या है सॉल्व करें, तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से आप इसको देखिए, बिल्कुल आराम से आप देखिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2x का होल स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। ये जो चीज मैंने लिखी है, क्या वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है, आराम से, है ना। कोई जल्दबाजी मेरे को नहीं है। हम यहाँ आपको सिखाने के लिए आए हैं और आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ कोई बहुत खटाखट जल्दी जल्दी सॉल्व करके मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। फिर मेरा मतलब नहीं रह जाएगा, मेरा मेरा पढ़ाने का जो पर्पज है वो फिर उससे मैं परे चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं जल्दी जल्दी लिख दूं और मैं निकल लूं यहाँ से तुरंत, है ना। चले तो देखिए क्या करें हम। अब मान लेते हैं, माना 2x बराबर हमने t मान लिया, 2x बराबर t हमने माना। क्या करें, दोनों पक्षों का ध्यान से। अब ऐसा हमने क्यों माना, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है उसको आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इतने क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, एक्सरसाइज मैंने 7.1 से स्टार्ट किया हुआ और यहाँ तक आए हैं। तो अब इतना आप तो सोच, आपकी इतनी समझ बन चुकी होगी कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। आपको प्रश्न देखते ही समझ में आ जाता है वो, है ना। ये कोई नई बात नहीं है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स 2x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 डी अपॉन डी एक्स एक्स का 1 और ये डी टी अपॉन डी एक्स। तो अब आपको पता है डी एक्स बराबर डी टी बाई, ये बात तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इतना काम तो आप इजीली कर सकते हैं। आगे देखें क्या करेंगे, यहाँ देखें 1 का स्क्वायर कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, बटे 2x, इसको हमने t कंसीडर कर लिया है, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये और अब देखिए ये dx हमने पता कर लिया है dt बाई 2। आप सीखने आए तो आप सीखते रहे बस, है ना। बराबर 1/2 बाहर कर लिए, है ना। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और ये dt हो गया। 1/2 को तो मैंने बाहर कर लिया। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल यहाँ टी है, यहाँ एक्स होता है, समझ में आता हो। ए कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कोई अचर नंबर हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला है हमारे पास x/2। अब मैं सीधे लिखता हूं, आप जरा ध्यान देना। x/2 मतलब t/2 √a² माइनस x स्क्वायर, a² माइनस x स्क्वायर, चलिए, प्लस a²/2, a² a की जगह पे 1 है, ये हो गया a²/2 साइन इनवर्स x/a। x क्या है? x यहाँ पे यहाँ t है और a की जगह पे यहाँ 1 है ना, और प्लस c। ठीक है, चलिए, ये आप समझ रहे होंगे, बराबर, ध्यान देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, t बराबर है यहाँ, t बराबर है हमारे पास 2x, यहाँ लिखेंगे 2x/2 हो गया, 1 का स्क्वायर t की जगह पे लिखेंगे 2x, ये हो गया है ना। अब आपको लिख देना है केवल प्लस 1/2 साइन इनवर्स t की जगह पे है 2x, है ना, और ये प्लस c हो गया। यहाँ देख लें, अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये x हो गया, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, ठीक, और ये साइन इनवर्स ये। अब आप देखें ये कितना हो जाएगा, x/2 गुणा करवा दो आप, है ना, 1 माइनस ये x/2 √1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 1/2 2 4 साइन इनवर्स, ये कितना हो गया 2x हो गया, प्लस c/2 हो जाएगा, c/2 एक कांस्टेंट है, उसको आप c अगेन मान लो, ठीक है ना। तो आप ऐसे c/2 चलो लिख ही देते हैं, है ना, नहीं आप सोचो कि बाहर किया तो उसमें भी करवा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगेन ये क्योंकि वो कांस्टेंट ही है ना, साइन इनवर्स, इसको आप c फिर से बोल दो, c/2 को एक अलग से कांस्टेंट बोल दो, c1 कुछ भी नाम दे दो, ठीक है ना, वो c ही है। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। बताओ कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। बाकी इसके कठिन तरीके भी हैं, ठीक है ना। अभी मैं चाहता तो ये कुछ इसको नीचे उतारता यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो आप उसका सोल्यूशन आप देखेंगे तो आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है ना। मैं इजी वे में मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो ये तरीका आपको समझ में भी आएगा, है ना। एक बार आप देख लोगे और एक प्रश्न आपको बिल्कुल मिलने वाला है, इजी है, आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, x/2 √1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चले चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको। अगला नंबर है, ये कहता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
6 dx। चल, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जरा दिमाग लगाएं इसमें, है ना। सोचिए, सोचो, जरा सोचो, इसमें आप क्या कर सकते हो। ऐसे प्रश्न को मैंने सिखाया हुआ है बनाना, है ना। यहाँ इस पैटर्न पे नहीं सिखाया है, बहरहाल 1 बटा करके, ठीक है ना। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अगर आप सोच सकते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इसको पूर्ण वर्ग सबसे पहले बनाते हैं, वो कोई तरीका हम लगाते हैं कैसे इसको हम बना पाएंगे। इसके लिए आपको मालूम है कि ये जो x का गुणांक होता है उसका हम हाफ करते हैं, उसका आधा करते हैं, और उसके वर्ग को एक बार हम ऐड करते हैं और एक बार सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। वो आपको आना चाहिए तरीका, मैंने आपको सिखाया हुआ है। देखो क्या करेंगे, तो देखें क्या करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का अगर 1/2 निकालोगे तो 2 होगा। 2 का वर्ग एक बार जोड़ा और 2 का वर्ग एक बार घटा दिया, प्लस का 6 और ये x। चलो बताओ, क्या यहाँ तक कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखिए, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2 स्क्वायर, है ना, प्लस 6 को आगे ले लिया और 4 को यहाँ ले लिया, कोई तकलीफ नहीं, ऐसे आराम से, ठीक है। चलिए, ये क्या हो जाएगा, क्या चीज लिखे यहाँ पर, ये लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बताओ, ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 4x हो जाएगा, और ये कितना है, ये प्लस का 2 हो जाएगा। चलो बताओ, 6 माइनस 4 2। और अगर आपको इस तरीके का कुछ बनाना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। बताओ क्या कोई तकलीफ है। चलो बताओ, जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट हो तो आप बताएं, कोई डाउट हो तो। होना नहीं चाहिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आराम से। 6 माइनस 4 मतलब 2, और अंडर रूट 2 को जब स्क्वायर कर दोगे आप तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, वही आ जाएगा यहाँ। मतलब मैं कहा कि आप जो चेंज करोगे उस चेंज को आप हटाओ, तो जस्ट उससे पहले वाला जो स्टेप आपने किया हुआ है वो आ जाना चाहिए, है ना। तब आप सही हो, तब आप सही हो। चलो देखो क्या करेंगे हम। अब आपके पास फॉर्मूला बन चुका है। क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। या आप चाहो तो इस चीज को आप x प्लस 2, ये जो x प्लस 2 है इसको आप t मान लो, ठीक है ना। इसको आप t मान लो ताकि वेरिएबल आपको सही से लगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन, ये फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो x प्लस 2 दिख रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये जो लिखा हुआ है इसको हमने कह दिया माना x प्लस 2 बराबर t, दोनों पक्षों का, ताकि बिल्कुल फॉर्मूला जैसा बिल्कुल ये बन जाए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एस एक्स 2 बराबर ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स बराबर डी टी। कोई तकलीफ नहीं होगी, आप वैसे भी कर सकते थे ना, लेकिन मैंने तसल्ली जो थी उसको करवा दी आपको, जो आपके अंदर जिज्ञासा हुई उस जिज्ञासा को मैंने यहाँ पर रिजोल्व भी कर देना है तुरंत। चलिए, तो इसकी जगह पे आप टी लिख दें। अब तो समझ में आ रहेगा ये एक्स स्क्वायर हो गया, आराम से एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, कोई वेरिएबल हो गया, है ना, प्लस जी, है ना। और डी एक्स की जगह आप क्या लिख दें, डी लिख दें। अगर वेरिएबल टी आ गया तो यहाँ डी टी हो गया, तो एक्स स्क्वायर
अंडर रूट है ना, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है x/2। आपको तो मालूम है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा ध्यान देना, x/2, x/2, ठीक, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर और ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मतलब ए स्क्वायर बाई 2, ठीक, ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह पे अंडर रूट 2 था तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, ये होता है लॉग। ध्यान देना है ना, कई बार अगर फॉर्मूले नहीं याद होते हैं तो बात फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहले क्या हो रहा था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है, पहले वेरिएबल आ रहा है, वहां पर पहले क्या आ रहा था, वहां पर पहले कांस्टेंट आ रहा था, है ना, ए आ रहा था कांस्टेंट, है ना। ये कैसे याद होगा, फिर वही चीज है ना कि इसको याद कैसे होगा, तो मैंने कहा कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर ये याद होगा धीरे धीरे, एक बार में नहीं याद होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि आपको एक बार में नहीं याद होगा, नहीं याद होगा एक बार में, है ना। आप देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। चलिए लॉग, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी यानी कि एक्स प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ऐसे, है ना। और ये चलिए x के जगह पे है हमारे पास, x के जगह पे है x+2, ये ठीक है, t की जगह पे है, हाँ t की जगह पे क्या है, t की जगह पे x+2 है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 हो जाएगा, बस तो ये हो जाएगा 2/2 लॉग, यहाँ हो ही नहीं पाएगा, है ना, यहाँ लिखते हैं t की जगह पे x+2 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा और ये प्लस प्लस सी, ठीक है। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, इसका जब आप होल स्क्वायर खोल दोगे, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, है ना, और प्लस 2ab मतलब 4x हो जाएगा, ठीक है। पूरा हम इसको साथ में लिखते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 6 हो जाएगा। और 2ab का मतलब 2 दूनी 4 प्लस ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब आप हल करोगे तो ये तो ये 1 ही हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। लॉग x+2 ये क्या हो जाएगा, चलो बताइए क्या कोई कंफ्यूजन है, तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, बिल्कुल आपको दिख रहा है कि बिल्कुल आराम से मैंने इसको सॉल्व किया है, आपको हर एक छोटी से माइनर चीज मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है, ठीक है ना। जब तक आप कॉन्सेप्ट को पकड़े रहते हो तो फिर आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता ज्यादा, अगर कॉन्सेप्ट आप सीखे हो तो फिर आपको ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से उसको आप सॉल्व कर पाओगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इसको आप नोट डाउन कर ले, ठीक है, 2/2। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आप स्क्रीनशॉट, फॉर्मूला याद होना जरूरी है, मस्ट, आपको याद होना चाहिए तभी आप बना पाओगे, नहीं तो फिर फंसोगे आप। फॉर्मूला जरूरी है, याद होना नेसेसरी है ना, कंपलसरी है, याद होना चाहिए, मैंडेटरी है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ध्यान से एक बार आप बनाने का कोशिश करो। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या अप्रोच रहती है ना, इसको देख करके आपके दिमाग में क्या चलता है, आप कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सोचो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो वही तरीका पूर्ण वर्ग विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे उसको लगाते हैं, देखो आपको मालूम है कि ये जो x का यहाँ पर कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है, यानी कि 4 दिया है, x का जो गुणांक है तो वो 4 है, तो इसका हाफ करोगे, इसका 1/2 करोगे, है ना, इसका आधा करोगे तो 4 है, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो 2 के वर्ग को एक बार तो आप ऐड करें और एक बार आप घटा दें। चलो ध्यान से देखिए, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एक बार जोड़ा एक बार घटाया बराबर, है ना, कोई प्रॉब्लम जो इक्वेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चल यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा x, ये तो आप कर ही सकते हो, x+2 का और स्क्वायर, ये पूरी चीज हो जाएगी। बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आराम से +1 -4। चलिए बताए, इसको 1 को आगे ले लिया और 4 को इधर ले लिया, बस इतना किया है अभी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि संख्या बड़ी है, 1 - 4 बराबर -3। कितना हो जाएगा, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बताओ कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है तो बताओ। 3 को आप √3 का होल स्क्वायर, ये आप कर सकते होगे, आप आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी में समझता हूँ कि आ गई होगी कि आप √3 लिखा तो आप कर पाओगे इसको तुरंत, है ना। अब वही काम फिर से, आपको अगर तकलीफ हो रही है इसको देख करके, यहाँ पर कोई वेरिएबल होना चाहिए तो आप इसको टी मान लो, माना दोनों कक्षों का कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1, ये 0, ठीक है, बराबर dt अपन dx हो जाएगा, यानी कि dx बराबर dt, ठीक। चलिए देखिए यहाँ ये हो गया माइनस ये x+2 के प्लेस पे
टी पुट कर दिया है ना, और dx बराबर dt है, dx के प्लेस पे dt लिख दिया वहां से ये, ठीक है। अब फॉर्मूला आपके सामने है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर नहीं, फिर से इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ फॉर्मूला बताओ क्या होता है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ इसका फॉर्मूला आप बताएं क्या होता है। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप मेरे साथ देख रहे हैं तो वो अपनी नोटबुक उठाएं, है ना, या फिर आप अपनी बुक उठाएं और तुरंत बताएं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ, एक्स बाई टू मतलब टी बाई टू, यहाँ टी बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ टी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 है ना, ये ए है, स्क्वायर कर दिया माइनस, ध्यान देना गलत नहीं करना, माइनस है ना, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ आता है फिर माइनस में आता है ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई टू, ठीक, ए स्क्वायर बाई टू लॉग, ठीक है ना। अब जब वेरिएबल पहले आ रहा है, फिर प्लस ए स्क्वायर है, वेरिएबल पहले आ रहा है फिर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक बार प्लस ए स्क्वायर है एक बार माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन विशेष क्या है, वेरिएबल पहले आ रहा है, तो यहाँ पर लॉग वाला केस आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉग वाला केस आ रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या आता था, अगर वेरिएबल पहले आता था, अगर वेरिएबल वहां पर पहले कांस्टेंट आता था, जब पहले अचर, अभी जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, वहां पीछे, तो जब कांस्टेंट पहले आता था तो वहां साइन इनवर्स वाला यहाँ पर कुछ केस बनता था, है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो ये कितना हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, मन कर दे इसका, ये आप कर सकते हैं आराम से, है ना। देखिए क्या करेंगे, टी के प्लेस पे आप लिख दें, ये हो गया, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये तो सभी को पता है 3 हो जाएगा, बताओ 3 हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस ये 3 बाई 2 लॉग टी एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ माइनस प्लस सी कर देंगे, ठीक है। बस आपको तो वैल्यू पुट करनी, अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की नीड है क्या, चलो एक बार कर ही देते हैं ना, ताकि वो भी कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे मैंने लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये स्क्वायर प्लस सी, है ना, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 4x, है ना, और 4 माइनस 3 प्लस बना जाएगा माइनस 3 बाई 2 लॉग ये प्लस ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, है ना, 4 माइनस 3, बताए कोई प्रॉब्लम, इजी है,
इजी कब है? वैसे तो ये ब्रॉड आपको लग रहा होगा काफी, है ना, लेंदी आपको लग रहा होगा, लेंदी वंदी मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है, मैथमेटिक्स से चलता है इतना, है ना। अगर आपको रूल कायदे मालूम है सारा कुछ, तो फिर ये लेंदी वगैरह आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना, जैसे है बस ये वैसे ही है, ऐसे ही इसका नेचुरल जो तरीका है सॉल्व करने का वो ये है, बिल्कुल नेचुरल वे में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं, है ना। शॉर्टकट आप भूल सकते हो, कितने शॉर्टकट आप याद रखोगे, पूरी बुक का शॉर्टकट कहाँ याद रख पाओगे, लेकिन बेसिक सीखना जरूरी है। जब आप बेसिक सीख लेते हो तो फिर शॉर्टकट तो आप खुद ही, हाँ, यहाँ पर शॉर्टकट आप लगा सकते थे, इसको आप इतना क्यों बढ़ाए, डायरेक्टली मैं चाहता तो मैं लिख देता ये चीज, मैं सोच करके डायरेक्टली लिख सकता था यहाँ पर, इसको ज्यादा बढ़ाता नहीं, है ना, मैं ये नहीं चाहता फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर मेरे से जुड़े हुए हैं तो सबको नीड है कि मेरे को बिल्कुल बेसिक वे में बताया जाए, है ना, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, हर कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए, डाउट को बिल्कुल दूर किया जाए, तो मैं उस पर्पज से इसको क्रिएट करता हूँ, सभी के लिए बेनिफिशियल है ना, जो बहुत ज्यादा गणित में स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है उसके लिए भी है, जो वीक है उसके लिए तो हाई है, जो वीक है उसके लिए तो हाई है, ठीक है ना, सभी के लिए सेशन को बनाया जा रहा है। चलिए नोट करें आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है ना। एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 log x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी। देखिए रेज करना होगा इसको, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सेशन में कहीं ब्लर आ गया है तो फिर उसको आप इग्नोर करना पड़ेगा, है ना, और आपको जो मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ उसको सुनते हुए इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं प्रोसेस तो आपको सारा बता ही रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बोल बोल करके सॉल्व कर रहा हूँ, अगर कहीं ब्लर हो जाता है वीडियो तो फिर उसको आप इग्नोर करें, है ना, मैं सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल डिस्कशन कर रहा हूँ, उससे आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, dx है। चलो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जरा आप इसमें बताएं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सोचो, जरा सोचो, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें बच्चे फंसेंगे, है ना, ये उनको टफ लगता होगा, कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, ठीक है। चलो फंसना नहीं है आपको, आराम से आप शिद्दत से आराम से इस बात सॉल्व करें, देखो भगना नहीं है, नियम कायदे जो है वही है आपके पास। आप क्या करें, माइनस को बाहर कर ले, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले माइनस ये भी माइनस का था, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का था, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। चलो बताओ क्या इतने में कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, माइनस बाहर ले रखा है, अंदर जब इसका गुणा करोगे तो फिर से वही चीज आपके पास आ जाएगी। चलो देखो बस अब सिंपली आप इसको हल करें, ये क्या हो जाएगा, फिर से वही रूल आप सोचे, या एक्स का गुणांक कितना है 4 है, एक बार इसके आधे के वर्ग को जोड़ दे और घटा दे, ठीक, चलो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, और यहाँ पर
माइनस का 4 माइनस का 1, ये dx है। यहाँ देखें ये हो जाएगा माइनस का 5 dx। ठीक है, dx से जरा ध्यान से लगाना है, यहाँ dx। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ऐसे इसको लिखा जा सकता है 5 को। चलो अब आराम से आप देखें, माइनस को गुणा करवा दें आप, माइनस को गुणा करवा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए अंदर अंदर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना। चलो बताओ, इतने में कोई तकलीफ, बस इसी को हमने थोड़ा सा सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप चले, है ना। हर स्टेप हर पहलू बिल्कुल समझाया जा रहा है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि कहीं अगर वीडियो ब्लर हो जा रही है ना, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको आप इग्नोर करें। जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसको आप सुन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब फिर से आपको मैं बता दूं, मान लो आप तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 0 डी टी अपॉन डी एक्स बराबर डी टी हो गया। देखिए यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स के प्लेस पे डी टी। सिंपली इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है क्या होता है, एक्स बाई 2 टी बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर बाई 2। अब फिर से देखो यहाँ पर कांस्टेंट पहले आ गया, ठीक है ना। तो आप देखिए ए स्क्वायर बाई 2, एक मतलब अंडर रूट 5, एक यहाँ ए, यहाँ पर क्या है अंडर रूट 5 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स क्या है एक्स बाई ए अंडर रूट 5 है और ये प्लस का सी, है ना। चलो अब आप देखिए टी के प्लेस पे आप लिखें, टी क्या है ये है। अब इसको तो आप कर ही सकते हो, चलिए ये 5 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल 5 माइनस टी की जगह पे क्या है, टी की जगह पे एक्स प्लस 2 का टी की जगह पे एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर कर दिया प्लस 5 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बाई अंडर रूट 5 प्लस। अब मैं ज़्यादा इसको बढ़ाने का नहीं सोच रहा हूँ, और मैं डायरेक्टली इस चीज़ को सोल्व किए दे रहा हूँ। तो ये क्या है, ये है 1 माइनस 4x, और आप इसको सॉल्व करें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें यही आएगा प्लस ये 5 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस, ये इसका फाइनल आंसर। बताओ क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से इजी ऐसे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो आराम से इसको भी हमने यहाँ पर
सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। है ना, अगर कहीं ब्लर आ गया है तो कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा ही रहा हूँ, ठीक है ना। जहां कहीं बिल्कुल क्लियर हो वहां से आप कॉन्सेप्ट सीख लें, फिर बिल्कुल पैटर्न वही चलता रहेगा, ठीक है ना। बस थोड़ी सी गणित की समझ होनी चाहिए, पैटर्न बिल्कुल वही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कोई अलग से कोई चीज नई चीज यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, हर क्वेश्चन बिल्कुल हर चीज वही है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम चलते चले जाएंगे। इरेज कर रहा हूँ इसको मैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट है ना, प्लस ये। चलो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसको आप कर पाओगे, इसमें तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, है ना। दिखाता हूँ, बिल्कुल वही पैटर्न में अप्लाई करते हुए इसको चलते रहता हूँ। फिर से देखें, x का कोफिशिएंट क्या 4 है, इसका 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका वर्ग आप जोड़ते हैं एक बार घटा दें, पैटर्न वही फॉलो होता रहेगा। ये जोड़ा, ये घटाया और -5 को ऐसे ही लिख दिया, ठीक। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये -4 और माइनस का 5, ठीक। ये dx। चलो बताओ इसमें कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और -9 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल आप देखें, -5 -4 मतलब -9 हो जाएगा। ये बताएं क्या हो जाएगा, इसको हम 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पैटर्न वही चला रहा। आप तो आप इतने मेच्योर हो गए होंगे, है ना, मेच्योर का मतलब इतने आप आदी हो गए होंगे कि आप आराम से ये बन रहा होगा आपसे, है ना। और फिर से आप इसको देखते ही बन जाना चाहिए आपसे, मान दिया। ये आप समझ चुके होंगे कि इसको हम पूरा x मान सकते हैं, ये पूरा, ठीक है ना, पूरा क्या कर सकते हैं, x मान सकते हैं, लेकिन नहीं कोई तकलीफ है तो देखो, माना दोनों बच्चों का तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कांस्टेंट का जो अवकलन है वो 0 है, ये क्या हो जाएगा 1 + 0 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो dx बराबर dt। देखिए यहाँ ये t का स्क्वायर हो जाएगा, इसके प्लेस पे आप t लिख सकते हैं, माइनस t का स्क्वायर और dx के यहाँ पे आप dt लिख दें। फॉर्मूला आपके सामने है, बिल्कुल उस फॉर्म को मैंने बना दिया है ना, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मेरे पास x/2 मतलब t/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 3 का स्क्वायर बाई ए का मतलब 3, तो ए स्क्वायर बाई 2 लोग है ना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पहले है, लोग x मतलब t प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और ये प्लस सी। ठीक, टी के प्लेस पे है, टी के प्लेस पे एक्स प्लस 2 है। ये क्या हो जाएगा, टी के प्लेस पे आप ये लिख दें माइनस 3 का स्क्वायर है मतलब 9 हो जाएगा, माइनस 9/2 लॉग एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ध्यान से, है ना, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 3, 3 3 या 3 3 हो जाएगा, बंद कर दें प्लस का, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप सोचिए, फिर इसको लिख देते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या है आपके पास में, इसको अब आपके ऊपर है, इसको आप खुद सोल्व करें, रिजल्ट वही आएगा, तो इसके ज़्यादा चक्कर में आप ना पड़े। ये माइनस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। चलो बताएं, क्या क्या इसमें अभी तक कोई तकलीफ है, बिल्कुल पैटर्न वही चल रहा है, आराम से इजिली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम चल रहे हैं आगे की ओर, है ना। यहाँ क्या है, एक्स प्लस 2/2, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी। चलो इजी है, आराम से आप इसको भी सोल्व कर पा रहे होंगे, है ना, इसमें अभी तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, जैसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इजी है, आराम से पैटर्न बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3x माइनस, चलो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दें आप। चलो एक बार के लिए आप सोचें इसमें आप क्या कर सकते हो। देखिए ये थोड़ा सा दमदार, अब तक जो मैंने सॉल्व किया हुआ है उससे उससे थोड़ा दमदार हो सकता है ना, क्योंकि अभी तक जो यहाँ x का कोफिशिएंट आ रहा था, x का गुणांक आ रहा था, वो कोई 4 आ रहा था, ठीक है ना, या फिर इस तरीके का कोई नंबर आ रहा था कि वो 2 से आराम से क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, ठीक है। यहाँ 3 आ गया जो कि 2 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। चलो देखिए क्या करेंगे, है ना, तरीका वही रहेगा, नियम से परे नहीं जाना है, रूल पे ही आपको रहना है ना। क्या करें, माइनस बाहर कर ले, ये एक्स स्क्वायर कोई तकलीफ, ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये, चलो बताओ क्या अभी तक जो किया वो इससे कोई तकलीफ हो सकती है आपको, नहीं हो सकती, अंदर हो सकती है तो अंदर गुणा करवा लो, माइनस एक्स स्क्वायर यही आ जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ऊपर वही चीज। अब क्या करें आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब आप सोचें एक बार x का जो कोफिशिएंट है 3 जो है गुणांक है, इसका आधा, हाफ, 3 का आधा कितना 3/2, 3/2, उसको उसके वर्ग को एक बार आप जोड़ दें और एक बार घटा दें, 3/2,
एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ओवरऑल फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा, है ना। चलो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक बार इसके आधे को एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया और ये माइनस 1 है, बंद कर दिया, dx लिख दिया। ठीक है, ध्यान देते रहना। जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये चीज आ जाएगी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा और 3x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, मतलब ये चीज चीज लिखी है ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ देखें माइनस ये